होगा कि करिश्मा को रंगे हाथों कैसे पकड़ूं। एक मिनट, तुम्हें अक्षय याद है? हाँ देव सर, मैंने भी करिश्मा मैडम को उनके साथ देखा है, और वो भी ऐसी हालत में देखा था कि इस करिश्मा का 3 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो भी सीरियस वाला। दादा मैं मानता हूँ कि हमारी मासा हमेशा ठीक होती हैं, सही फैसला लेती हैं, लेकिन दादा वो भी तो इंसान है और इस बार उनसे गलती हुई है। दादा मुझसे स्टैम्प पेपर पे लिखवा करके ले लो। आप लोगों का जो डिसीजन है ना इस लड़की को घर में मेरी वाइफ बना करके लेके आने का, आप सब लोग पछताओगे। ये मैंने क्या कर दिया? अभी बार बार मुझे करिश्मा और अक्षय की सच्चाई बता रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं देव सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस समय वैसे भी आपको करिश्मा मैडम की सच्चाई कहाँ पता थी, और हो सके कि करिश्मा मैडम की जिंदगी में अभी भी कोई हो, क्योंकि वो अभी सर से तो प्यार ही नहीं कर रहे हैं। आज जब मेहंदी लग रही थी तो करिश्मा मैडम के फोन पर किसी कामकाज नाम के इंसान का फोन आ रहा था, और वो कोई आदमी ही था। मैंने आवाज भी सुनी थी। गुड, मैं उस आदमी के बारे में पता करता हूँ, लेकिन तब तक तुम ये पता करो कि मासा और सूर्य सिंह जी के बीच में क्या हुआ था। कल हल्दी है और बसो शादी, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। ये देखो करिश्मा, ये डिजाइन्स हमने खास तुम्हारे लिए बनवाए हैं। ऐसे डिजाइन्स न पहले कभी बने थे न कभी बनेंगे, क्योंकि तुम चौहान हाउस की होने वाली बहू हो। सासू मॉम, ये सब चीजों की क्या जरूरत थी? मुझे ये घर मिल गया, अभी मिल गया, मैं इसी में खुश हूँ। मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए। हाँ करिश्मा, हम जानते हैं कि तुम खुश हो, लेकिन ये हम अपनी होने वाली बहू को शौक से दे रहे हैं, इसलिए ना मत कहना। अविनाश बेटा, तुम्हें कुछ पसंद करके अपने हाथों से करिश्मा को पहना दो ना, अच्छा लगेगा। हाँ अविनाश बेटा, और देखो तुम्हें क्या पसंद है। नाइस। बड़ी किस्मत वाली हो, इतना प्यार करने वाला पति जो मिल रहा है। अरे थारे हाथों की मेहंदी तो देखो कितनी अच्छी रची है ना? नहीं बहू रानी? मासा, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं। देव बेटा, बहुत दिनों बाद तुम ऑफिस जा रहे हो, हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट अच्छे से लेना। देव, तुम ऑफिस क्यों जा रहे हो? मेरा ऑफिस है। आई डोंट थिंक मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत है। बाय द वे, तुम मुझे ऑफिस जाने से क्यों रोक रही हो? कोई गड़बड़ है? अरे मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि घर में शादी का माहौल है, तो अगर घर में अपने होते तो अच्छा लगता है। ऑफिस का काम तो हम बाद में साथ मिलकर कर सकते हैं, है ना सासू माँ? देव, करिश्मा ठीक ही तो कह रही है, मेहमान आएंगे और तुम नहीं दिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रुक जाओ। कोई बात नहीं, मासा है ना, वो सब संभाल लेंगी। देव, जब तुम यहाँ नहीं थे तो ऑफिस मैं संभाल रही थी, तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली कुछ सिस्टम में चेंज किया है। मैं साथ चलती हूँ तुम्हें समझाने के लिए। चल। करिश्मा, शायद तुम भूल रही हो कि मैं बहुत पहले से बिजनेस कर रहा हूँ। I know how to handle a few changes. मैं चलती हूँ ना। रुकिए करिश्मा मैडम, जब कोई कहीं जा रहा हो तो उसे पीछे से टोकने से अपशकुन होता है। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या? अब मैं आपको इसलिए रोक रही थी क्योंकि आपको मेहंदी लग चुकी है।
वसु, अविनाश सर आसपास हैं क्या? प्लीज मेरी उनसे बात करा दो। नहीं दिव्या मैडम, वो तो अपने कमरे में है। पर क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक होंगी? प्लीज वसु, बस एक बार मेरी अविनाश सर से बात करा दो। मैं सुबह से इतनी बार फोन कर चुकी हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। दिव्या मैडम, अब बात करके क्या फायदा है? अलग होने का फैसला तो आप दोनों ने खुद ही किया था ना। फिर अब कितना भी चाहो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्यार को भुलाना आसान है क्या? वसु, मैं यहाँ एकदम अकेली पड़ गई हूँ। कितनी भी कोशिश कर लूं, बाबू साहब को समझा ही नहीं पा रही हूँ कि उनके और चंद्रिका मैम के बीच जो भी कुछ हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है। बस वो हमने प्यार करके कोई गलती की है क्या, या फिर हमारा प्यार कमजोर है? नहीं दिव्या मैडम, आपने प्यार करके कोई गलती ना की है। बल्कि प्यार की ताकत का तो कोई अंदाजा ना लगा सके, क्योंकि उसकी कोई सीमा ही ना है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा दिव्या मैडम, अब परेशान मत होइए। प्लीज वसु, एक बार अविनाश सर से बात करा दो। ठीक है दिव्या मैडम, लेकिन अभी शादी की तैयारियां चल रही हैं और आसपास बहुत लोग हैं। पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। मैं बात करती हूँ ऑफिसर से कि वो आपसे बात कर ले।